फोटो में क्या सब कुछ साफ साफ आ गया इंस्पेक्टर? हाँ, वो इतना साफ है कि तुम्हारे राज खुल जाएंगे। फिर तुम पुलिस डिपार्टमेंट से नहीं बच सकते। अच्छा, तुम बड़े चालाक हो। भाइयों, क्या इंस्पेक्टर इतनी आसानी से जा सकता है हमारे सारे के सारे राज लेकर? हैंड्स अप! तुम्हें हथकड़ी पहनाऊंगा और कोर्ट के सामने पेश करूंगा। हाँ 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 हाँ। सुनो माँ पेटे, हाँ? हमें किसी भी तरह से उस शैतान छोकरी को पकड़ के सोलापुर अनाथालय में भेजना होगा। पर जब उसे पकड़ने जाते हैं बंदर हमें काटने को आता है। अगर हम उस लड़की को नहीं पकड़ेंगे तो इंस्पेक्टर हम पर अम्मा, वो देखो। सुनो, तुम बंदर को देखो, मैं उस लड़की को पकड़ता हूँ, फिर दोनों को लेकर थाने चलेंगे। पर उस बंदर को क्या करेंगे? उसे पेड़ से बांध दो। हाँ ठीक है। क्या? तुम बंदर को पकड़ो, मैं लड़की को लेकर जाता हूँ। मैं सीनियर हूँ, मैं जो कहूँगा तुम्हें करना होगा। पर कैसे? जाओ। चलो। इस लड़की का नाम क्या है? ये तो इसके माँ बाप ही जाने। तुमसे किसने पूछा? बेटा अपना नाम बताओ। देवी। देवी। बाकी चीजों पर भी ध्यान देना, मालेपुर की गाड़ी के लिए देर हो जाएगी, हम चले? हाँ। सर जी, हम लोग जाएं? अभी तो आप लोग जाइए, मैं फिर वापस आ जाऊंगी। हटो रास्ते से। अगर मैं किसी भी लड़की के रास्ते में आकर खड़ा होता हूँ तो लड़की कहती है आ जाऊं? मैं आऊंगी नहीं, एक लगा दूंगी। मुझे तुम्हारी जैसी नकचड़ी लड़कियाँ बहुत पसंद हैं। मुझे तुम्हारे जैसे लफंगों से नफरत है।
एक बार मेरे साथ आओ, खुद ब खुद प्यार करने लगोगी। और हमारे पीछे आने लगोगी। जानते हो ये क्या है? ये चप्पल है 7.5 रुपए वाली। इसकी जब पड़ेगी ना तब पता चलेगा तुम्हें। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तेरे ये मुलायम मुलायम हाथ, आए हाय, आए हाय, आए हाय, हाय हाय, आहा, आहा, आहा। देवा, ये कोई आने का टाइम है मेरे पास? तुझे नंगे बदन खड़ा करके कोड़े से मारना चाहिए। एंडी कांतामणि, तूने अपने पति को बताया क्यों नहीं? आपने कितनी बार इसको बोला है, फिर भी इसके समझ में ही नहीं आता। इसीलिए मैं कहता हूँ, पति और पत्नी को एक ही जगह एक साथ काम नहीं करना चाहिए। मालिक, मंदिर से मूर्ति प्रवेश द्वार तक आ गई है, सभी इंतजार कर रहे हैं। मुझे भी आवाज सुनाई दे रही है, जल्दी जाओ और अपना काम करो। क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ क्या? बहुत बड़ा एक्सीडेंट। पलक झपकते ही घूंसे पर घूंसे आए, हाथ पैर शरीर से अलग होकर जमीन पर बिखर गया। मिस्टर इतिराज, तुम्हारे भाई के टूटे हुए शरीर को एक पार्सल बनाकर यहाँ पर छोड़ा गया, और पार्सल खोलने के बाद मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया तुम्हारे भाई के टूटे हुए शरीर को जोड़ना, और इस प्रोसेस में मुझसे एक गलती हो गई। क्या हुआ डॉक्टर? ऑपरेशन खत्म होने के बाद मैंने देखा कि बॉडी का एक पार्ट टेबल पर पड़ा हुआ है। बहुत गौर से देखने के बाद भी मुझे समझ नहीं आया बॉडी का कौन सा पार्ट है और क्या है। मैंने उसे इसके पेट में डाला और इसे जोर जोर से हिला दिया। इसे कितने आदमियों ने मारा था? आप पूछे कितने आदमी थे? सिंगल आदमी, सिर्फ एक आदमी। ये बताओ ना। हाँ, सिर्फ एक आदमी। डॉक्टर, ये बेड खाली है या नहीं? इसे रिजर्व कर दो। आधे घंटे के अंदर वो यहाँ पर होगा, मेरे भाई से भी बुरी हालत में। वर्मा, कहाँ है वो? आप यहाँ नए हो भाई? नमस्ते भाई। हाँ, मैं इस जगह के लिए नया हूँ, लेकिन मेरे फल बहुत ही अच्छे हैं, खाएंगे तो पता चल जाएगा। 5 से दे दो भाई। हाँ। कितना हुआ? 20 रुपए। ये लो। बोनी अच्छी हुई। भाइयों, तुम लोगों को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि फल खरीदने आए हो। तुम ही हो जिसने हमारे मालिक को मारकर हॉस्पिटल पहुंचाया। नाराज मत हो भाई, मुझे डिटेल में नहीं बताओगे तो मैं कैसे पहचानूंगा? अरे रुको भाई, वहाँ देखो, बगल की दुकान में मिट्टी के बर्तन हैं। मुझे मारोगे तो मैं उस पर गिर जाऊंगा, बर्तन टूट जाएंगे और उनका नुकसान हो जाएगा। तो ठीक है, आजा खुले मैदान में। ये कैसे होगा भाई? यहाँ आसपास तो कोई खुला मैदान भी नहीं है। पास में कब्रिस्तान है, चलेगा क्या? बहुत सही आइडिया है। अगर तुम लोगों ने मुझे मार दिया तो वहीं दफना देना, और गलती से अगर मैंने आदमी को मर्द होना चाहिए, लेकिन इस हद तक नहीं।
आज सुबह से ही मैं उस बदमाश फल वाले को तलाश रहा हूँ जिसने पहले मेरे भाई को मारकर हॉस्पिटल में लिटा दिया और बाद में हमारे सारे आदमियों को एक एक करके वहीं भेज दिया। बस एक बार वो फल वाला मेरे हाथ में आ जाए, उसकी गर्दन पकड़कर मैं उसका। क्या कर लोगे तुम उसका? तुम क्यों गर्म हो रहे हो? तुम्हारा क्या लेना देना उस फल वाले से? क्यों भड़क रहे हो मुझ पर? जिस फल वाले को तुम सुबह से ढूंढ रहे हो वो मैं हूँ। क्या बोला? वो मिल जाएगा तो तू उसके साथ कुछ करेगा? क्या करेगा बोल? तुम इस तरह मेरी गर्दन को दबाओगे तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। छोड़ दो। अरे मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? छोड़ दो मुझे। कोई नहीं है। सही है, सही है। सुबह से ही मैं इस माला को तुम्हारी गर्दन में डालने के लिए तुम्हें ढूंढ रहा था, तुमसे मिलना चाहता था। इससे पहले कि ये मुरझा जाए मैंने तुम्हारे गले में डाल दी। ठीक है, क्या तुम सचमुच में कनकराज के भाई हो? ये सवाल तो आपको मेरे माता पिता से पूछना चाहिए। क्या रे सरोजा, तो मेरे फल की दुकान बंद होने का इंतजार कर रही है, तब तो अपनी बेकार सी दुकान खोलेगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं आ गई, अब हर आदमी मेरी दुकान पर खाएगा, समझी? तू देखकर जल्दी कुर्ती रहना। हम अपने गले में ढोलक लटकाकर तो चिल्ला नहीं सकते ना। हम अपना धंधा और कमाई इसी तरह बढ़ा सकते हैं। ऐसी बातें तुम क्यों करती हो? हाँ। शांत क्यों हो गई? एक बात तो बताओ मुझे। ए माँ, तुमने उन दोनों को देखकर उनसे बात क्यों नहीं की? अपने पति की इज्जत का ख्याल आ गया? बेशर्म औरत। चुप रहो। वो जैसे भी है तुम्हारे पिता हैं। वो किसी वजह से उसके साथ रह रहे हैं। तुम्हारे पति में कोई खराबी नहीं है? तो मैं क्या करूं? मेरा नसीब ही ऐसा है। मैं किसी को दोष नहीं देती। चलो। नमस्ते मैडम। मैं तुम्हारी दुकान पर गई थी। क्यों? फल खरीदने के लिए क्या? नहीं, तुमसे मिलने। मुझसे मिलने? अरे कहती तो मैं खुद आ जाता। क्या बात है? मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ नागराजन से बचाने के लिए। ये तो मेरा फर्ज था। ठीक है, अपना ध्यान रखना। आप मेरी फिक्र मत कीजिए। जो भी मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश करेगा सीधा हॉस्पिटल जाएगा। आप अपना ध्यान रखिए। मैं चलूं? क्यों रे गौरी, मैं 10 दिन तक यहाँ पर नहीं थी। क्या खबर है? कौन सी खबर सुनाऊं? सारी खबरें सुनाओ मुझे। कौन सी लड़की जवान हुई और किसने किसको आंख मारी? एक टीचर रेखा है, हमारे स्कूल में आई है नई नई। बेचारी की तो तकदीर ही खराब है। अरे उस फल वाले का क्या? ये फल वाला कौन है? 1 नंबर का बदमाश है। उसने कनकराज के भाई नागराज की, जो 1 नंबर का गुंडा है, चटनी बना दी। फिर 10 और गुंडे उसे मारने आए, उनको भी पीटा। ऐसा है क्या? जरा हम भी तो देखें। ए सीता, वो आ रहा है। ओहो, तो यही है वो हीरो जिसकी इतनी तारीफ कर रही थी तुम लोग। अब देखो, रास्ता छोड़ो, हमें जाना है। सोच क्या रहे हो? चलो। पर जगह नहीं है। कहाँ जाऊँ मैं? तो पीछे वापस जाओ। मैं पीछे जाऊँ? पर ये तो बहुत दूर है। आप लोग थोड़ा पीछे हट जाएं तो। ये जगह हमारी है, हम आगे जाएंगी। ओहो, तो ये आपकी आदत है। कितनी देर से कह रही हूँ? साइड हटो, हटो, हटो। अरे हटो, बोला ना। रास्ता छोड़ो। रुकिए। क्यों यार, ये जो नया इंस्पेक्टर आ रहा है इसके बारे में कुछ जानते हो? बहुत कुछ जानता हूँ। क्या कलर है, क्या हाइट है, लंबा चौड़ा विशाल शरीर है उनका। लेकिन वो इतने लेट कैसे हो गए? कहीं रास्ते में एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? तू कैसी अब तक उनकी बातें करता है, गधा कहीं का। देख वो आ गए, जीप आ गई। क्या हो रहा है? वो माला है और ये आरती की थाली। ये सारे इंतजाम यहाँ के लोगों ने किए हैं या किसी बड़े आदमी ने? इन सारी अच्छी चीजों का इंतजाम मालिक ने किया। कांस्टेबल। यस सर। ये भीड़ यहाँ से 2 मिनट में हट जानी चाहिए, नहीं तो लाठीचार्ज। सर चिल्ला क्यों रहे हो? मैं अलर्ट हूँ सर। ठीक है, चलो चलो जाओ, सब यहाँ से जाओ।
कौन हो तुम? दवाई आ गई है, खाने की इच्छा है तो खा लें और नहीं तो मैं बाहर चली जाऊं। ये क्यों पूछते हो कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ? मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, समझी? इसमें समझने की क्या बात है? पिछला इंस्पेक्टर जो आया था वो भी ऐसी ही बातें करता था, लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं कहा। तुम बहुत बोल्ड औरत हो। मैं तो आपकी नौकरानी हूँ जी, बस आपकी सेवा करना चाहती हूँ। तुमसे ये बात किसने कही कि मुझे खूबसूरत औरत बहुत पसंद है? मैं जानता था ये सारा इंतजाम तुम्हारा है। दरवाजा खुला हुआ था, सोचा बंद करूं और जाऊं। तो सोच क्या रहे हो? बेड के बगल में भी कोई चीज रखी हुई है। मैं देख लूंगा भाई, तुम जाओ। मैं चलूं? हाँ, अब तो चले जाओ। चलो, ये तो गया। इस लाइट को ऑफ करो, मुझे कुछ नजर आ रहा है। मुझे कुछ नजर आ रहा है। तुम कितनी खूबसूरत हो। वाह बॉस, आखिरकार आपने भी हर एक डिस्टिलिंग छोड़कर सब्जी का धंधा शुरू करने का सोच लिया। सब्जी ताजी दिख रही है। बेवकूफ, ध्यान से सुनो। इन सभी खरबूजों में अरक भरकर इन्हें शंकर की दुकान में रख दो। आज रात उसकी दुकान में ये सारे फल पहुंच जाने चाहिए, उसके ताजे फलों के बीच। कल सुबह जब वो दुकान खोलेगा, उसी वक्त मैं इंस्पेक्टर के साथ वहां पहुंच जाऊंगा। इंस्पेक्टर उसको डिस्टिल्ड अरक बेचने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेगा और फिर वो हरामजादा जेल में सड़ेगा 2-3 साल। राजा, राजा, चलो चले। शंकर फल वाले का घर कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। चाचा जी, शंकर फल वाले का घर कहाँ है? नहीं बेटा। कौन हो तुम? मुझे क्यों ढूंढ रही हो? आप ही फल वाले शंकर हैं? हाँ हूँ। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। क्या? इधर आओ। काम हो गया? कल के बाद वो हरामजादा खल्लास। दोस्त, इतना हंस क्यों रहे हो? कल काम खत्म होने के बाद हंसना। तुम यहाँ कैसे आ गए? अब पूछो कि यहाँ क्यों आया हूँ। ए, खत्म कर दो साले को।
मेरे भाई को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए धन्यवाद। कोई जल्दी नहीं है डॉक्टर, आप इनका एक बार फिर से अच्छी तरह से चेकअप कर लें। लड़कियां आजकल बिना डर के बाहर निकल पा रही हैं। तो अब मैं चलूं डॉक्टर? जाओ और वापस मत आना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारे बॉडी के पार्ट हवा में बेट की तरह लटक रहे हैं, तुम समझ सकते हो ना? और मैं सब कुछ भूल चुका हूँ कि किस पार्ट को कहाँ लगाना चाहिए। मेरे और आपके लिए बेहतर यही होगा कि अगर कभी रास्ते में मिल जाए तो एक दूसरे को पहचाने नहीं, समझ गए? आराम से आप लोग चलिए, मैं अभी आता हूँ। डॉक्टर, मैं आपसे डिटेल में बात करना चाहता हूँ बॉडी पार्ट स्टिचिंग के बारे में, क्योंकि भाई के कुछ बॉडी पार्ट्स की सही जगह पर स्टिचिंग करनी है। मैंने सब सही किया है। बड़ी ही बुरी हालत है इस बेचारे की। बुरा एक्सीडेंट हुआ, लॉरी यहाँ बस चढ़ गई है इसके ऊपर, बेचारा। ऐ मुन्ना स्वामी, कौन है तुम्हारा रिश्तेदार? इतना ज्यादा खून हमारे रिश्तेदार के पास कहाँ होगा? ये तो आपका छोटा भाई है मालिक। मेरा भाई है धीरज? क्या बक रहे हो? ये नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है मालिक, हमारे छोटे मालिक की इतनी पिटाई हुई कि वो टुकड़ों में बढ़ गए। कौन है वो? अरे और कौन, वही फल की दुकान वाला शंकर। एक भाई को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया नहीं कि उसने दूसरे भाई को एडमिट करा दिया। उसे तो मैं... भाई जल्दी मत करो, अब हम दोनों ही बचे हैं। मैं उसे प्यार से समझाता हूँ कि हमें बख्श दे। मैडम, मुझे भी कुछ पाठ पढ़ा दो ना। ऐसे क्या देख रही हो? वो फल वाला यहाँ नहीं आएगा, तुम उसे खोजने जाओगी। ऐसे नहीं,
अपने पेट में मेरा बच्चा लेकर। मुझे लगा कि तुम मेरे पास आ जाओगी, लेकिन तुम तो पीछे जा रही हो। मैं आ जाऊं? डर गए? मुझे पता है कि तुम्हें सर्प दोष है, इसलिए तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम नागराज रखा है। तुम अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हो। अगर तुरंत यहाँ से नहीं गए ना, तो दोबारा वहीं पहुंच जाओगे। चल भाग। छह इडली, 6 वड़ा, 6 पूरी, 6 डोसा। यहाँ नहीं मिलेगा। तो और क्या मिलेगा? कुछ नहीं। दिमाग खराब है क्या? भाई साहब, मेरी मजबूरी समझिए। अपने बीवी और बच्चों के सारे गहने बेचकर मैंने बड़ी मुश्किल से ये होटल खोला है। अगर मैंने आपको कुछ भी खाने को दिया तो वो इस होटल को तोड़ डालेंगे और मुझे मार डालेंगे। भाई साहब, आप किसी और होटल में चले जाइए। भाई साहब, मैं तो उनसे भी गरीब हूँ। उन्हें पता चलेगा तो मेरा सर काट देंगे। कहीं और जाइए, जाइए भाई। बेटा, गांधी जी ने बड़ी मुश्किल से इन लोगों के लिए आजादी हासिल की, लेकिन ये लोग आज भी बंधुआ मजदूर की तरह रहते हैं किसी गुंडे के सामने। कायर कहीं के। ये अपनी बड़ी बड़ी मूछें बढ़ाते हैं और मर्दांगी दिखाते हैं अपनी बीवी को। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी। माँ जी, आज तो आप खिला देंगे, लेकिन कल? जब तक तुम इस जगह पर रह रहे हो, तुम सिर्फ मेरे यहाँ खाना खाओगे। देखती हूँ उस पार्वती फलवाली को कौन रोकता है। आओ मेरे साथ। बहुत बड़ी हिम्मत वाली बनती है। पति जो है वहाँ। सीता, सीता, एक आदमी का खाना लगाओ। आओ बेटा, बैठो। सीता, तुम बाहर जाकर खाना लगाओ, मैं इसे देखती हूँ। ठीक है माँ। जाओ। गाना अच्छा था। मुझे तुम्हारी तारीफ की जरूरत नहीं है। खाना खाओ और जाओ। क्या है, इस तरह क्यों देख रहे हो? नीचे देखकर खाना खाओ, जैसे अपने ससुराल में खाते हैं। सीता, पुलिस की जीप आई है तुम्हारे घर के सामने। खाना शुरू करने से पहले ही ससुराल से बुलावा आ गया। पता नहीं और क्या क्या होगा। चुप रहो। मेरी बात सुनो बेटा, कोई परेशानी की बात नहीं है। बात करके वापस आ जाओ। ए गुंडे, अंदर क्या छुपा हुआ है? बाहर आओ। बाहर आओ। हाँ? सर सर सर, यही वो गुंडा। पीठ पीछे तो बड़ी छेकी बगा रहा था, अब डर क्यों रहा है? क्या तुम ही वो मसूर फल वाले हो? अच्छा, तो आप ही इस जगह के नए इंस्पेक्टर? हाँ हाँ, तुम ही लोगों को मार मार के हॉस्पिटल पहुंचाते हो। ओहो, तो आपको यहाँ भेजने वाला नागराज है? ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मैंने उनको हॉस्पिटल भेजा है जो इसके काबिल थे। ऐसा क्यों किया? क्योंकि जिसे करना था उसने नहीं किया। तुम क्या बहुत बड़े गुंडे हो? तुमने नागराज को पीटकर हॉस्पिटल भेज दिया। तुम्हारा दिमाग तभी ठिकाने आएगा जब सबके सामने तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। देखिए, जो मेरे ऊपर हाथ उठाता है मैं उसके हाथ पैर तोड़कर उसके हवाले कर देता हूँ। आप शायद ऐसा नहीं चाहेंगे इंस्पेक्टर साहब। अभी तेरी खबर लेता हूँ। सर, नागराज को मैंने क्यों मारा ये जाने बिना आप मुझे मारेंगे? आप जैसे राजा को ये शोभा देते हैं। क्या बोला तूने? राजा? हाँ हाँ, मैं राजा हूँ। अब बताओ बताओ। वो सबके सामने स्कूल टीचर को छेड़ रहा था, इसलिए मारा। क्या उसे दूसरी जगह नहीं मिली? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सर, जब तक मैं आपको बताने आता तब तक तो वो बर्बाद हो जाती। सही कहा तुमने। पहली बार मुझे किसी ने बताया कि मैं यहाँ का राजा हूँ। जाओ, तुम्हें माफ किया। क्या सर, मुझे लगा आप उसे गिरफ्तार करेंगे। मैं तो एक्टिंग कर रहा था। हर आदमी से निपटने का ढंग अलग होता है, तुम देखते जाओ।
Shut up! कांस्टेबल, इस बंदर को अरेस्ट करो। अगर आधे घंटे के अंदर ये बंदर अरेस्ट नहीं हुआ तो तुम सब सस्पेंड। पकड़ता हूँ जाओ, सर। उसे पकड़ो, जाओ। सर, ये क्या है? हमने बंदर को पकड़ लिया सर। इसे यहाँ क्यों लाए? बात यह है सर, जब हम इस बंदर को पकड़ने गए तो बंदरों की फौज ने हम पर अटैक कर दिया। हम उससे कुंफू लड़े और इस बंदर को पकड़ कर लिया है जिसने आप पर गोबर फेंका था सर। अरे मेरी छड़ी ले ली इसने। गधो, ये वो गोबर वाला नहीं है, वो बंदर तो कुछ और ही था। उसे ढूंढ कर लाओ। क्या? मैंने तो मजाक किया था, तुम सचमुच ले आए? तब धोखाधड़ी हुई सर, केस फाइल कर दे सर। हे भगवान, अपना चेहरा देखो, बंदर के जैसा हो गया। तुम लोग एक बंदर भी नहीं पकड़ सके तो फिर कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करोगे? तुम दोनों का क्या फायदा? ए, 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 कौन मार रहा है? कौन मार रहा है? कौन मार रहा है? ए, ए, हाँ, सर, इंसानों का जन्म बंदरों से है, फिर भी बंदरों में जितनी एकता है उतनी इंसानों में नहीं। अपने एक साथी को छुड़ाने के लिए सारे के सारे यहीं आ गए सर। मेरी फाइल, अरे मेरी फाइल। ओ, अरे 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 ए अरे सुनो, सबसे पहले उस बंदर को रिलीज करो। सर, रिलीज करने से पहले बेल फॉर्म पर इनका सिग्नेचर दे दो। क्या? अगर तुम सवालों पे सवाल करोगे तुम्हें बंदरों के साथ भेज दूंगा। अच्छा सर। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। हैं? अरे ये कांस्टेबल कहाँ चले गए? क्या वो भी बंदरों के साथ चले गए? मैं जरूर 2 आम फोड़ूंगा। बजरंग बली, 2 नारियल फोड़ूंगा। छोटी छोटी खुशियाँ बांटेंगे हम मिलके, चाहे जितने हम हो झेलेंगे हम हंस के। हम सब जो संग यहाँ पे हंसता ये गुलशन है, सारी खुशियों से महका जीवन का आंगन है। छोटी छोटी खुशियाँ बांटेंगे हम मिलके, चाहे जितने गम हो झेलेंगे हम हंस के, झेलेंगे हम हंस के। बेटी, 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 क्या हुआ तुम्हें? ऐसे क्या देख रही हो? मैं तुम्हारा फलवाला शंकर। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम देवी है। ठीक है, लेकिन तुम यहाँ पर क्यों सो रही हो? मेरे पास कोई और जगह नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर सो रही हूँ। इतनी रात को यहाँ पर अकेले में तुम्हें डर नहीं लगता? मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा दोस्त राजा भी है। लगता है बारिश होगी। यहाँ खुले में कैसे रहोगे? मेरे साथ मेरे घर चलो, आज रात वहीं सो जाना। चलो। देवी, तुम्हारे कपड़े गीले हैं, इन्हें बदल लो। मेरे पास और कुछ पहनने के लिए नहीं है ना। तब तक तुम क्या ये गीले कपड़े पहनकर रहोगी? ये लो, इसे पहन लो। मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। राजा, तुम भी कपड़े बदल लो। देवी, ये लो, ये तुम दोनों खा लो। मैं नहीं खाऊंगी अंकल, मैं इस तरह मुफ्त में खाना नहीं खाती। मेरे पास 2 हाथ हैं, मेरे पास मेरा दोस्त राजा है, हम दोनों मेहनत करके खाते हैं। अच्छी बात है, लेकिन बाहर तो तेज बारिश हो रही है, वहां जाकर कैसे कमाओगी? एक काम करो, अभी ये खा लो, कल से तुम मेरी दुकान पर काम करना, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, फिर तुम जहाँ चाहो जाकर खरीद के खा लेना। लेकिन आज से तुम शंकर के साथ रहोगे, ठीक है ना?
और कितना इंतजार करना पड़ेगा? मूर्ति ले जानी है या नहीं? ट्रस्टी महोदय आने ही वाले हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए। एक आदमी के लिए इतने सारे लोग इंतजार करें, इसका क्या मतलब है? अरे बेटा, ये कोई नई बात नहीं है, ये तो रोज का धंधा है। सुना है कि महाराजाओं को भी इन मंत्रियों के लिए घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। देखिए पुजारी जी, मुझे बहुत सारा काम है। आप पूजा शुरू करेंगी या मैं वापस जाऊं? लोग कहते हैं कि इस देश में डेमोक्रेसी है, फिर ये हाल क्यों है? सही बात है भाई, किसी ने भी आज तक खुलकर इनसे नहीं पूछा। इसीलिए आज भी बहुत से ऐसी जगह हैं जहां ये राजा की तरह हैं। कहने से वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि सब के सब डरपोक हैं। रुको, हाँ, अब हम पूजा करेंगे। ये लो, अब तुम जाकर इस नारियल को जोर से फोड़ो। इस तरह से तुम मेरे भाई के प्रति जो इन लोगों के मन में डर है उसे भी तोड़ दोगे। जाओ, ये लो, और इस नारियल को जोर से ऐसे फोड़ो जैसे मेरे भाई का सर हो। ऐ पुजारी, इस खानदानी परंपरा को बदलकर तुमने हमारा अपमान करने की कोशिश की। तुम बजरंगबली के वंशज हो ना? तुम ये गलत काम होते हुए कैसे देख रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ? कहाँ है वो गुंडा? मैं क्यों बताऊं? मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी। बच्ची, तू मेरी उंगली के बराबर भी नहीं और इतना अकड़ती है। तो इतना अकड़ रही है, इसका मतलब वो गुंडा कहीं आसपास ही है। ए, सबसे पहले इस दुकान को तोड़ो। ए, वहीं रुको, आगे मत बढ़ना। मेरे अंकल आ गए तो तुम्हारी हड्डी पसली तोड़कर रख देंगे। चूहिया जैसी है और इतना अकड़ती है। तुझे सबके बीच में कोड़े मारूंगा। तुम सब लोग इंसान हो या हैवान हो? गरीबों का घर बार तोड़ते हो, उनसे उनकी रोजी रोटी छीनते हो। एक गरीब की दुकान तोड़ रहे हो जो बाहर से कमाने आया है। इस मासूम बच्चे पर भी तुम्हें दया नहीं आती? तुम सब इंसान नहीं हो। छी! चाहे बच्चा हो या भगवान, जो भी हमारे रास्ते में आएगा उसकी हड्डी तोड़ देंगे हम। अगर कोई भी हमारे आगे आया, कुछ भी गलत बोला, हम उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तेरी जैसी सुंदर औरत साड़ी में शोभा नहीं देती। इसे जल्दी से उतार दे। जल्दी उतारो इसे, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। छोड़ो इसे, छोड़ो इसे, मैं कह रहा हूँ, छोड़ो इसे, छोड़ो। एक गुरु माँ बाप के बराबर होता है। तुम गांव के बीच में ये कुकर्म करके गुरु की बेइज्जती कर रहे हो जिसने तुम्हें ज्ञान दिया। अरे मास्टर, यहाँ किसी के ज्ञान की जरूरत नहीं है। यहाँ जरूरत है तो बस मुझे जानवरों और मजदूरों जैसे इंसान की, ताकि वो मेहनत करके मेरे जैसे अमीर को और अमीर बना सके। तभी ये स्वतंत्र देश और ज्यादा तरक्की करेगा, समझे? दुशासन ने द्रौपदी को भरी सभा में साड़ी उतारकर अपमान किया, जिससे पूरा कौरव परिवार मारा गया। तुम सब भी मारे जाओगे। तुम तो गए। नहीं, उसने मास्टर जी को मार डाला। नहीं, बचाओ, मास्टर जी को मार डाला। तुम सब ने देखा कि उस गुंडे की वजह से ये मास्टर मारा गया। कल इसी मास्टर की तरह तुम में से कोई मारा जाएगा। जब तक वो गुंडा तुम्हारे बीच रहेगा, तुम में से भी कोई इसी तरह लाश बनकर पड़ा होगा। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके उस गुंडे को यहाँ से जल्द भगा दो, नहीं तो सारे मारे जाओगे। भाई जल्दी चलो। भाई पहले यहाँ
यहाँ छोटे मोटे झगड़े हुआ करते थे, पर जब से तुमने कनक राज से दुश्मनी की, उन्होंने सरे बाजार एक लड़की की बेइज्जती की और हेडमास्टर को मार दिया। सिर्फ इतना ही नहीं भाई, कनक राज ने धमकी दी है कि जो भी तुम्हारा साथ देगा वो भी इसी तरह मारा जाएगा बीच सड़क पर। तुम यहाँ से चले जाओ ना, अगर चाहते हो कि हमारे माथे का सिंदूर बना रहे। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। चुप हो जाओ। चले जाओ यहाँ से। मैं समझ गया कि तुम सब के सब नामर्द और कायर हो। उसने तुम सबको अपना गुलाम बनाकर रखा हुआ है और सारी जिंदगी तुम उसके गुलाम रहोगे। ये लड़ाई मैं सिर्फ तुम लोगों के लिए लड़ रहा हूँ और तुम ही सब कह रहे हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। आज मुझे अफसोस है कि मैंने क्यों तुम्हारे लिए आवाज उठाई। तुम लोग अब तक चुपचाप ये सब सहते रहे हो, इसी वजह से ये सब कुछ हुआ है। कल को अगर यही दुष्कर्म तुम्हारी माँ बहन के साथ होगा, तब भी तुम लोग चुपचाप इसी तरह नामर्द बनकर सहते रहोगे। पड़ोसी का घर चलता देख ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि कल को यही आग तुम्हारे घर को भी जला कर रख देगी। तुम कायरों के कहने से कनकराज नहीं बचेगा और ना ही मैं ये जगह छोड़कर जाऊंगा। उसे सबक सिखाऊंगा। चलता हूं मैं। शाबाश। तुम्हारे जैसे गुंडा तो सचमुच तारीफ के काबिल है, जो सबको पीटकर मुझ तक पहुंच गया। चुप! तुम्हारे जैसे नामर्द के मुंह से मुझे तारीफ सुनने का कोई शौक नहीं। क्या कहा तुमने? स्टॉप! चिल्लाओ मत यहाँ पर। ये कैसा अन्याय है? एक फल वाला हमारे मालिक के घर में घुसकर उन्हें पीटा और यहाँ ले आया। वो क्या थानेदार है? उसे हमारे हवाले करो। तुम उसके साथ क्या करोगे? उसके हाथ पैर काटकर उसकी दुकान में लटका देंगे। शंकर गुरु ही असली इंस्पेक्टर हैं जो इस जगह पर स्पेशल ड्यूटी पर आए हैं। मुजरिम को रंगे हाथों पकड़ने के लिए ही इन्होंने शंकर फल वाले का रूप धारण किया था। अच्छा, तो पहले वाला कौन था? कांस्टेबल करवायन। मैंने उस इंस्पेक्टर की एक्टिंग करने के लिए कहा था, ताकि मुझे पता चले कि यहाँ पर आने वाले इंस्पेक्टर को कैसे घूस देकर अपनी तरफ मिलाया जाता है। और अब जो मेरे हाथ पैर काटकर दुकान में लटकाना चाहता है, वो मेरे सामने आए। मैं तैयार हूं। Come on! आज के बाद आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी आपको परेशान करता है तो तुरंत थाने में आकर कंप्लेंट लिखवाइए, बिना किसी डर के। मैं आपके साथ हूं। और अब आप लोग जाइए। नमस्ते। इसने ही हेडमास्टर को मारा है, सरे बाजार, वो भी दिन में। इसने ये भी कहा है, इसी ने लोगों को डराया है, धमकाया है, बयान नहीं देने के लिए। देवदास, तुम अपने बीवी बच्चों की रक्षा नहीं कर सकते? वो अपनी दुकान चलाकर रोजी कमाती है और तुम इन बदमाशों का साथ देते हो। शर्म नहीं आती?
इंस्पेक्टर, इसने कबूल कर लिया है कि मर्डर इसने किया है। अब मैं जाऊं? अच्छा, बहुत जल्दी है तुम्हें जाने की, डरते हो कि कहीं इसका माइंड चेंज ना हो जाए? ये मेरा नौकर है, मेरा एहसान चुका रहा है। तुमने ठीक कहा, ये नौकर है और तुम्हारा एहसान चुका रहा है, लेकिन मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं, मैं भी तो अपना दिमाग यूज करूंगा ना। कांस्टेबल, जब तक मैं ना कहूं कोई भी अंदर नहीं आएगा। आउट। मिस्टर कनकराज, कानून जनता के लिए है, जनता कानून के लिए नहीं। सरेआम स्कूल मास्टर का कत्ल किया गया बाजार के बीचों बीच, और ये वो आदमी है जिसने सर काटकर कत्ल किया। अगर इसने मर्डर किया भी है तो क्या लोग इसे देखकर चुप रहते? मिस्टर कनकराज, पीठ पीछे की हुई चीजें बदली जा सकती हैं, लेकिन मैं बहरा नहीं, मेरे ये कान पूरी तरह दुरुस्त हैं। अब तुम खुद सब कुछ मुझे अपने मुंह से बताओगे। बोलो, मास्टर को किसने मारा? ये खुद ही बोल रहा है कि इसी ने मारा है। चुप रहो। मैं जानता हूं कि ये मर्डर तुम दोनों भाइयों में से किसी एक ने किया है। मैं पता लगा लूंगा कि वो कौन है। मिस्टर कनकराज, लेकिन पहले आपको कुछ टेस्ट कराता हूं। अब मैं तुम्हें वो चीज टेस्ट कराने जा रहा हूं जिसकी वजह से ये नौकर तुम्हारा एहसानमंद है। पूछोगे नहीं क्या? जल्दबाजी मत करो, ये तो बस शुरुआत है। सीधी उंगली से जब घी नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। नहीं प्लीज, मुझे मत मारो। मैंने हेडमास्टर का मर्डर किया है। शाबाश, ये हुई ना बात। सिर्फ कहने से नहीं चलेगा, लिख कर देना होगा। कम ऑन। हाँ, मैं लिख कर दूंगा। करवाइन। सर, इससे लिखवा कर साइन करवा लो और लॉकअप में डाल दो। और इस कायर देवदास को वार्निंग देके छोड़ दो। सर, ये कनकराज ज्यादा सीरियस हो तो हॉस्पिटल में एडमिट कर दो। अरे रे, मैं क्या करूंगा अगर ये मर जाएंगे? डॉक्टर जल्दी आइए। कोई भी बैड न्यूज़ हो जल्दी बोल दीजिए। अंतिम संस्कार की तैयारी करनी होगी। देखिए, उठ भी नहीं पा रहे हैं, प्लीज। कनकराज जी, आखिरकार उसने आपको भी यहाँ भेजी दिया। ऐसा नहीं लगता कि वो इंस्पेक्टर यहाँ इसीलिए आया है ताकि आप तीनों भाइयों की बॉडी की ओवर ऑयलिंग कर सके। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपके परिवार का फैमिली डॉक्टर हूँ। चिंता मत कीजिए, ये वही लकी बेड जिसमें आपके दोनों भाई लिटे थे। आप जरूर ठीक हो जाएंगे। नर्स, कनकराज जी को ब्लड देना होगा। ब्लड बैंक फोन करो और पूछो कि ब्लड है कि नहीं है। कौन सा ग्रुप डॉक्टर? ये एक अलग ब्लड ग्रुप होता है। इसमें से विस्की की बदबू आती है। इसका स्वाद नमक की तरह होता है, क्योंकि इसमें गरीबों का पसीना है। जमीन पर गिर जाए तो जमीन बंजर हो जाती है। जहर की वजह से इसको कहते हैं फैटी ब्लड ग्रुप। डॉक्टर, ए मिस्टर, मुझे धमकी देने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हारे बैकबोन को फ्रंट साइड में स्टिच कर दिया तो सारी जिंदगी पीछे की तरफ चलते रहोगे। फिर जल्दी कीजिए, ये तो बहुत अच्छा है। हम तुम्हें खड़ा करके कोड़े से मारेंगे। सीता, ये खाना किसके लिए रख रही हो? वो माँ, जो इंस्पेक्टर है ना, जब वो घर आता है तो तुम उसे ढंग से खाना पीना भी नहीं पूछती हो। आज अपने हाथों से उसके लिए टिफिन लगा रही हो। तुम्हारे लिए माँ? मेरे लिए? आज तक तुम उसे फल वाला समझकर व्यवहार करती आई हो, लेकिन अब वो इंस्पेक्टर है, उसका आदर करना। तो क्या उसको खड़ी होकर सैल्यूट करूं? नहीं, सीटी मारना। बेवकूफ लड़की। वो खाना खाए तो बगल में खड़ी रहना। तुमने मुझे उसकी नौकरानी समझ रखा है क्या माँ? ठीक है, फिर मत जाओ, मैं जाती हूँ। मैं जाती हूँ ना माँ। अरे, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं जान सकती हूँ कि उड़ते कौवे के पंख में कितने बाल हैं। जा। कमाल है, इंस्पेक्टर बनते ही कनकराज की छुट्टी कर दी तुमने। काफी बातें हो गई, चलो खाना खाते हैं। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। शर्त है? कैसे शर्त? अपने हाथों से खिलाओगी तो खाऊंगा। शादी से पहले ही खाना खिलाने को कह रहे हो, शादी के बाद न जाने क्या क्या कहोगे। तब ये थोड़ी ना कहूँगा। तो क्या?
मेरी यूनिफॉर्म कहाँ चली गई? फल वाले इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर साहब। चिल्ला क्यों रहे हो? इंस्पेक्टर साहब, पुलिस यूनिफॉर्म या तो घर के अंदर रखी जाती है या फिर इंस्पेक्टर की बॉडी पर। वो बाहर क्या कर रही है? इंस्पेक्टर साहब, लगता है कोई आपको कई टुकड़ों में काटकर वर्दी की तरह सुखाना चाहता है। उसने बात आपसे नहीं कही, इसलिए आपकी वर्दी को काटकर यहाँ टांग दिया। यहाँ अगर किसी के दिल में ऐसी चाहत है तो वो तुम्हारा बड़ा भाई है, लेकिन वो ऐसी ओछी हरकत नहीं करेगा। वो इससे भी नीचे जा सकता है। देवी, देवी, तुम घर पे सोने की बजाय यहाँ क्यों सो रही हो? तुमसे कोई गलती हुई है क्या जो मुझसे छुप रही हो? मैंने कोई गलती नहीं की। क्यों झूठ बोल रही हो? क्या तुमने मेरी ड्रेस को नहीं फाड़ा है? बोलो, फाड़ा है ना? मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज हो, इसलिए मेरी ड्रेस को फाड़ दिया। तुम इतना चुप क्यों हो देवी? ठीक है, घर चलो। मैं नहीं आऊंगी। क्यों? मुझे पुलिस वालों से नफरत है। आप एक पुलिस ऑफिसर हो, इसलिए मैं आपको पसंद नहीं करती। तुम पुलिस वालों से नफरत क्यों करती हो? मैं तुम्हारा अंकल हूँ। नदी के उस पार एक छोटा सा गांव है एलएनजी। वहाँ पे मैं, मेरे पिताजी, मेरी माँ, हम सब मिलकर एक साथ रहते थे। पोने। हाँ? आज काफी अच्छा शिकार हुआ। देखना, इसे बेचने के बाद काफी अच्छा पैसा हाथ आएगा। अम्मा। ये क्या पिताजी, आप हिरन को मार के लेके आए? इससे बहुत बड़ा पाप लगेगा। ये पाप नहीं बेटी, इसे बेचकर जो पैसा मिलेगा उसमें तुम, तुम्हारी माँ और मैं सुख से रहेंगे बेटी। तो इसका मतलब इस हिरन के माँ बाप इसके बगैर फिर जी पाएंगे क्या? मेरा कहा आपने आज तक नहीं माना। अपनी प्यारी बेटी का कहना तो मान लो। वादा करो, आज के बाद शिकार नहीं करोगे। हाँ पापा, आज के बाद आप जानवरों को नहीं मारेंगे ना? ठीक है। तुम माँ बेटी दोनों भी बहुत प्यारे हो। मैं कसम लेता हूँ, आज के बाद शिकार नहीं करूँगा। अब कुछ खिला दो। हाँ, क्यों नहीं, चलो। मैं शिकार पर नहीं जा रहा हूँ, लकड़ी काटकर पैसे कमाने जा रहा हूँ। पापा, मैं भी आपके साथ चलूंगी पापा। पहले तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए, फिर तुम्हें ले चलूंगा, ठीक है? इधर आइए। मेरे वापस आए तक तुम सावित्री के साथ खेलो, मैं भी आता हूँ। पापा, आपके सिर से खून बह रहा है। चलो यहाँ से। लकड़ियों के अंदर माल भरा हुआ है। सारी लकड़ियों के अंदर? नहीं सर, जिस पर निशान बने हुए। सर, आप निशान वाली लकड़ियां चेक कीजिए, आपको पता चल जाएगा। कांस्टेबल। यस सर। उनसे कहो कि लकड़ी लेकर आए। जी सर।
बने, बने। मिस्टर वेलू, ज्यादा एक्टिंग मत करो। तुम्ही ने अपनी वाइफ का मर्डर किया है और इसे छिपाने के लिए तुम इन लोगों पर स्मगलिंग का इल्जाम लगा रहे हो। मुझे क्या बेवकूफ समझा है तुमने? ऐसा मत कहिए इंस्पेक्टर, मैं भले अपनी बीवी को क्यों मारूंगा? तो क्या इन सभी लोगों ने मिलकर तुम्हारी बीवी का मर्डर किया है? हाँ इंस्पेक्टर। कांस्टेबल, गिरफ्तार कर लो इसे। इंस्पेक्टर मेरी बात सुनिए इंस्पेक्टर। मेरे पापा को छोड़ दो, मेरे पापा को छोड़ दो। इंस्पेक्टर। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। यस सर। पुलिस ऑफिसर ने अपने जूते से मेरे पापा को बहुत मारा। बोलने लगा, अगर तुम सच नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरे पापा, उन्हें कुछ नहीं पता था क्या हो रहा है। वो मेरी माँ से बहुत बहुत प्यार करते थे। देवी, चुप हो जाओ। मेरी तरफ देखो। तुम्हारे पापा जहाँ कहीं पर भी होंगे, मैं उन्हें जरूर ढूंढ निकालूंगा। ये मेरा वादा है। इस संकल्प पर विश्वास है ना तुम्हें? प्रॉमिस? हाँ। जब तुम रोना बंद करोगी, तब प्रॉमिस करूंगा। वेरी गुड, प्रॉमिस। आपके ऊपर मर्डर का चार्ज है। इंस्पेक्टर शंकर गुरु ने आपके केस को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है क्योंकि आपके बड़े भाई का राजधानी दिल्ली तक इन्फ्लुएंस है, इसीलिए आपका बेल हो गया। जब तक केस खत्म नहीं हो जाता और किसी लफड़े में फंसिएगा मत। नहीं फंसूंगा, लेकिन मैं उस इंस्पेक्टर को आसानी से छोड़ूंगा नहीं। उसने भैया को मारा है। अगर ज्यादा बोला तो तुझे खड़ा करके कोड़े से मारूंगा। तुम मेरी पर्सनल सिक्योरिटी में हो। अगर तुम कुछ करोगे तो मैं अंदर चला जाऊंगा। है? लेकिन इस फाइल में तो सर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है सर। देखो जरा। अजीब बात है, वेलू को कोर्ट ले जाते समय वो रास्ते से भाग गया। एक कांस्टेबल को गोली मारकर और एक इंस्पेक्टर को घायल करने के बाद। सर, कैदियों के हाथ में हथकड़ी लगी रहती है, फिर वो अपने हाथ से रिवॉल्वर कैसे चलाएगा? इतना ही नहीं, वेलू के केस से ये साफ पता चलता है कि वो इतना शातिर अपराधी नहीं था कि पुलिस कस्टडी से इस तरह भाग कर जा सके। भागता तो बेटी से मिलता। व्हाट यू से? करेक्ट सर। इस वेलू के केस में कुछ घपला जरूर है। ये आप मुझ पर छोड़िए, मैं जरूर पता कर लूंगा। मजाक मत करो। मजाक नहीं सर, ये मेरे करियर का बिग ब्रेक है। ओह सॉरी। अंकल। क्या बेटी? आपने कहा कि आप मेरे पापा को वापस लेकर आएंगे। बहुत जल्दी। जल्दी मतलब कब अंकल? मैंने आज ही उन्हें लेटर लिखा है। लेटर मिलते ही वो आ जाएंगे। क्या सच में? सच में। अच्छा अंकल। देवी। क्या अंकल? वो तुम्हारे पापा को जंगल के अंदर ले गए थे ना? हाँ। तुम वो जगह जानती हो? वो मालूम है। वो जगह कहाँ है? जहाँ नदी है ना, वहीं पर। अगर आप वहाँ पे जाओगे ना तो ढेर सारी लकड़ी के घर दिखाई देंगे, जंगल की तरफ।
इंजेक्शन 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 सर, तुम दोनों सैल्यूट करते समय मेरे बगल में क्यों खड़े रहते हो? कैसे है सर, ठीक है ना? ठीक तो है, लेकिन कमर में अभी भी सूजन है। ऐसी हालत में भी ये जाना चाहते हैं? नहीं सर, आप आराम कीजिए। नहीं, अगर उन स्मगलर्स को पता चल गया कि मैं जिंदा हूँ, तो वो लोग वहाँ से भाग जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए सर, मैं उनको देख लूंगा। आप क्यों परेशान होते हैं? जब देखो तब मेरे अंकल के पीछे ही पड़े रहते हो तुम लोग। तुम लोगों को कुछ काम धाम नहीं है क्या? आप मुझे इस जन्म में आगे बढ़ने का मौका नहीं देंगे सर। सुनो, रेड मारने की तैयारी करो। सर, आप क्या सोच रहे हैं सर? मैंने स्मगलर्स को यहीं पर देखा था। यहाँ तो कोई इंसान नजर आता ही नहीं है सर। यहाँ तो एक भी आदमी नहीं है सर। नहीं, मैंने अपनी आंखों से उन्हें पेड़ के तने में गांजा भरते हुए देखा था, इसी जगह पर। हमें आपकी बात पे भरोसा है सर, लेकिन कानून के लिए और भी प्रूफ देने पड़ेंगे सर। पहला वाला इंस्पेक्टर कैसा था? एकदम गोरा, बहुत लंबा, स्मार्ट पर्सनालिटी। अरे मामा, सॉरी, पर्सनालिटी के बारे में नहीं, व्यवहार के बारे में पूछ रहे हैं। व्यवहार के बारे में गुस्सा आने पर हमें झापड़ मारता था। वो घूस वगैरह लेता था या नहीं? लेकिन उसने हमें कभी बताया तो नहीं। कभी लिया होगा तो तुम्हें भी दिया होगा। ये अच्छी आदत उस पे नहीं थी। एक आदत थी, वो अक्सर पैसे वालों के घर जाया करता था। इस जगह के बड़े लोग जाते वक्त उसकी जेब हल्की होती थी, लेकिन आते वक्त उसकी जेब भारी रहती थी। अच्छा, आजकल वो कहाँ पोस्टेड है? कहाँ पोस्टिंग है? कहीं नहीं। उसने जॉब से रिजाइन कर दिया और पास में एक बहुत बड़ा एस्टेट खरीद लिया है। अब आराम से बैठकर मजे कर रहा है सर। उसने जॉब से रिजाइन करके जमीन खरीद ली थी। नॉनसेंस, क्या बकते हो? शट अप! मेरे पास इस बात के सारे सबूत हैं। इसके पीछे जिस आदमी का हाथ है, तुम दोनों के बीच क्या रिश्ता है, ये बात तुम खुद बताओगे या मैं तुमसे निकलवाऊं? माइंड यू, मैं भी रह चुका हूं पुलिस ऑफिसर। सो व्हाट? अभी तुम मेरे सामने अपराधी हो। तुम चाहो तो केस फाइल करो, कोर्ट में मिलना। दफा हो जाओ। तुमसे सच उगलवाए बिना मैं यहां से नहीं जाऊंगा। धमकी दे रहे हो? क्या हुआ? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। क्या हुआ? सच बोलो, कम ऑन। छोड़ दो मुझे, मैं बताता हूँ, छोड़ दो मुझे। वेलू ने जंगल में स्मगलर्स को देखा। आखिर रिपोर्ट की, जंगल में कनगराज के आदमी स्मगलिंग कर रहे हैं, लकड़ी में गांजा भर के। क्या कहा? कनगराज के आदमी? हाँ, वेलू की रिपोर्ट लिखने के बाद मैं कनगराज से मिला। तुम एक पेपर लेकर आए हो, पर ऐसे बहुत सारे पेपर मेरे पास पड़े हुए हैं जिन्हें अब तक दीमक पूरी तरह से चाट चुके होंगे।
तुमने ये पिटीशन पेपर तो जला दिया इंस्पेक्टर, पर वो अभी भी जिंदा है जिसने ये पिटीशन लिखवाई थी। मैं उसे संभालूंगा। इंस्पेक्टर, मैं खूंखार जंगली जानवरों का शिकार करता आया हूँ, पर अपनी पत्नी की वजह से मैंने ये सब छोड़ दिया। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। मुझे शक है कि उसकी मौत के पीछे तुम्हारा हाथ है। अगर कहीं ये बात सच निकले इंस्पेक्टर, तो तेरी मौत मेरे हाथों से होगी। अगर तुम जिंदा रहे तो तुम तो मरने वाले हो। इंस्पेक्टर, तुम मुझे पुलिस स्टेशन के अंदर फांसी नहीं चढ़ा सकते। तुम्हें मुझको कोर्ट में तो लेकर जाना ही पड़ेगा, तब मुझे बोलने का मौका मिल ही जाएगा। तब वहां जाकर मैं तुम्हारा काला चिट्ठा खोलूंगा। शाबाश। आइए मिस्टर कनगराज। इंस्पेक्टर, ये कानून जानता है, अगर ये कोर्ट तक गया तो तुम्हारा नाम मेरा नाम हवा में उछलेगा। जैसा मैं कहूं वैसा तुम करो। हाँ? इंस्पेक्टर, अपनी रिवॉल्वर दो। इतना सोचते क्या हो? हाँ? ए वालू, बाहर आओ। वेलू, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। अगर तुम हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हट जाओ तो तुम बच जाओगे। तुम्हारे पास 2 मिनट है, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ, वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। मिस्टर कनगराज, वो भागकर हमारी पोल खोल देगा। सही कह रहे हो, पोल तो खोल देगा। देखो, एक अपराधी भाग रहा है, उसे गोली मार दो। जंगल के रास्ते से गुजरते हुए इस अपराधी ने एक कांस्टेबल को भी गोली मार दी। जानते हो कैसे? इस मिस्टर कनगराज, इतना डरो मत इंस्पेक्टर। यहाँ से जाकर ये रिपोर्ट लिखना कि मुजरिम ने तुम्हारे सर पर मारा, तुम्हारी रिवॉल्वर से। उसके बाद अपराधी ने तुम्हारे इसी रिवॉल्वर से कांस्टेबल को भी गोली मार दी। इसके बाद वो मुजरिम भाग गया। वेलू की बॉडी का क्या होगा? वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो। अगर तुम अपना ये बयान हमें लिखकर दे दो और इस केस के गवाह बन जाओ, तो सजा कम करवा दूंगा। कम ऑन। अरे रे, ये क्या हुआ आपको? चेहरा सोचा है, इतना मारकर कहाँ ले जा रहे हैं इनको? आपके पति वापस आकर आपको सब कुछ बता देंगे। कम ऑन। लेकिन बताइए तो।
आखिर मेरा साथ छोड़कर साबित कर ही दिया कि तुम एक पुलिस वाले हो। जिंदा रहोगे तब तो गवाही दोगे। हाँ? इसकी लाश को इस पेड़ पर लटका दो। नागराज, उस लड़की ने सब कुछ देख लिया। जाओ उसे पकड़ो, जाओ। सर, इंस्पेक्टर शंकर कल हमारे घर आया। मेरे पति को इतना मारा कि उनके चेहरे से खून निकलने लगा। मैंने अपनी आंखों से देखा, लेकिन कभी सोचा भी नहीं था कि वो इस तरह मेरे पति को मार डालेंगे। सर, पुलिस डिपार्टमेंट न्याय और व्यवस्था बनाने के लिए होती है, लेकिन शंकर की इस हरकत से पूरे पुलिस डिपार्टमेंट पर धब्बा लग गया। कनकराज, तुमने अपने इन्फ्लुएंस की वजह से यहाँ काफी जुर्म किए। वो शंकर ही है जिसने लॉ एंड ऑर्डर बनाया। ये सच है सर। वो कहता है तुमने इंस्पेक्टर को मारकर पेड़ पर लटका दिया। बकने दो से जो भी बकता है, सच्चाई मैं सामने लाऊंगा और उसके हाथों में हथकड़ी पहनाऊंगा। देवी को जिंदा देखना चाहते हो तो पुलिस स्टेशन मत जाना, जंगल में आ जाओ, वरना 2 घंटे के बाद पुलिस स्टेशन में देवी की लाश मिलेगी। जिस इंस्पेक्टर ने मुझे पुलिस स्टेशन में पीटा है, उस पागल कुत्ते को गोली मार दो। जाओ, मार दो गोली। जाओ, मार दो गोली उसे। माँ, क्या हुआ? माँ, देवी को स्मगलर्स ने किडनैप कर लिया है। इंस्पेक्टर उनको ढूंढने गया है। तो तुम इतना घबरा क्यों रही हो? माँ, ये देखकर मैं चुप कैसे रह सकती हूँ कि उनको और देवी को खतरा है, भले ही वो मुझसे प्यार न करते हो। लेकिन हम औरतों के बस में क्या है? पिताजी मालिक यहाँ काम करते हैं, क्या वो हमारी मदद नहीं करेंगे? बेटी, मैं तुम्हारे लिए इतना जरूर करूँगा। पिताजी, जंगल में मालिक का एक बंगला है, उन्होंने बच्ची को वहीं रखा होगा। चलो चलते हैं। जब पड़ेगी ना, तब पता चलेगा तुम्हें। अरे, उन्होंने देवी को कहाँ रखा है ये तो तुम जानती ही हो। चलो चलकर पुलिस को बता दो। बहुत गर्मी है, आज तेरी गर्मी उतारूंगी। मेरे सामने मेरे पति को थप्पड़ मारती है कमीनी। तेरे इस हाथ को तोड़कर चूल्हे पे चढ़ाऊंगी। मेरा नाम भी पार्वती फूट वाली है, समझी? तुम इसका एक हाथ तोड़ो, मैं दूसरा तोड़ूंगी। इतना काफी नहीं है, मैं इसके दोनों हाथ बाहर निकाल लूंगी। इसके साथ कोई दया नहीं। पति को मारती है, बदतमीज है। अरे बाबा, मर जाएगी। चलो चलकर बच्ची को ढूंढे, चलो। अरे, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अगर दोबारा दिखी तो तुझे जिंदा गाड़ दूंगी। क्या हुआ सावित्री? देवी कहाँ है? हाँ? कहाँ ले जा रही हो? मुझे कॉल दो, मुझे कॉल दो, मुझे कॉल दो। अरे मर गया। इन लोगों से कहो कि हथियार नीचे फेंक दे। सब हथियार नीचे फेंको, नीचे फेंको। चाकू फेंक दो। सुना? तुम सब मिलकर उस कुत्ते पुलिस वालों को बांध दो और इसे खोल दो। जल्दी करो। भैया, इसे अभी गोली मार दो। हाँ भाई कनकराज, ए सबके सब सुनो। इंस्पेक्टर को अभी छोड़ो। देखो, तुम्हारे मालिक के पास छोटा हथियार है और मेरे पास इतना बड़ा है कि गोलियां मारूंगा तो जाली बन जाएगी। जल्दी छोड़ो उसे। गद्दार? क्या कहा आपने? मैं गद्दार?
पापा पापा देखो मुझे पापा 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 जी पापा देखो मुझे पापा पापा देखो पापा पापा सबको पेड़ में बांध कर उसमें आग लगा दो। चलो। चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो।
तुमने मुझे मारा, अब देखो मैं क्या करता हूँ। कहाँ फंस गया? हे भगवान, कहाँ फंस गया? हाँ भाई साहब, तुम्हें ऐसी जगह ले चलते हैं जहाँ घंटी बजने पर खाना मिलता है और बाल बढ़ने पर छोटे छोटे काटे जाते हैं। चल चल। हाँ चलो, पुलिस स्टेशन में तुम्हें आराम करवाते हैं। चलो हाँ चलो। कांग्रेचुलेशन शंकर गुरु, तुम्हारी वजह से आज मयूर विलेज एक खतरे से बच गया। पुलिस डिपार्टमेंट को तुम्हारे जैसे ऑफिसर्स की बहुत जरूरत है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई मेरी तारीफ करता है। मैंने शंकर को कहा है। सही कहा सर, जब काम करो तब एप्रिशिएशन लो, बिना काम के तारीफ पाने का क्या मतलब? कहाँ है वो गुंडा? मैं उसकी पिटाई करूंगा। ज्यादा बनोगे तो मैं तुम्हें मैदान में खड़ा करके कोड़े से मारूंगा। मुझे किसी से भी डर नहीं लगता क्योंकि मेरे पास मेरे पापा और अंकल हैं। तुम ही नहीं, यहाँ आप कोई भी नहीं डरता।